आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपनी पहली मुलाकात में हनुमान जी ने प्रभु राम के साथ क्या वार्तालाप किया, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगले दिन अंधेरे में ही प्रभु राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर आए तथा परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिमुख पर्वत पर बाली के भ्राता सुग्रीव निवास करते थे। राम सुग्रीव से मिलने हेतु उतावले थे, क्योंकि उनकी सहायता से ही सीता का पता लगाना संभव था। राम सीता के वियोग व उनकी परिस्थिति की कल्पना करते हुए व्यथित व व्याकुल थे। आज उन्हें भरत का दुख, माता कैकेयी व अन्य माताओं का दुख भी बार बार याद आ रहा था। आज उनका मन अजीब सी शांति और अशांति के मध्य झूल रहा था। भविष्य के प्रति योजनाओं को विधाता के भरोसे त्यागने के अतिरिक्त उनके पास कोई भी चारा न था, क्योंकि उनका मन सीता से हटता ही नहीं था। उन्होंने ऋषिमुख पर्वत की ओर ऊपर बढ़ने के लिए राह खोजना आरंभ कर दिया। ऊपर अपने साथियों के साथ बैठे हुए सुग्रीव ने दो बलिष्ठ वीर कुमारों को शस्त्रों से सुसज्जित जब पर्वत की ओर आता देखा तो वह भयभीत होकर चहलकदमी करने लगे। कभी नीचे देखते तो कभी घूमने लगते। वे रुककर अपने साथियों से आते हुए दोनों भाइयों की ओर देखने को कह बोले कि साथियों, ये दोनों वीर अवश्य ही बाली के भेजे हुए हमारे रहने के स्थान की खोज कर रहे हैं। इन्होंने हमें धोखा देने हेतु वनवासी और तपस्वी रूप धारण कर रखा है। इस पर पास खड़े हनुमान जी बोले कि आप लोग किसी प्रकार का भय न करें। इस मलय पर्वत जहाँ बाली व रावण की संधि के अंतर्गत राक्षसों व बाली के सैनिकों का आना वर्जित है। यहाँ दुष्ट आत्मा का आना ऋषि क्षेत्र में होने से संभव नहीं है। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम लाख कहो, मुझे विश्वास नहीं होता। राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अवश्य ही ये बाली के किन्हीं मित्रों में से उसका उद्देश्य सिद्ध करने आ रहे हैं। मैं इस बात से भयभीत हूँ। मेरी इच्छा है, वानर कुल श्रेष्ठ, तुम साधारण वेश में जाकर उनका परिचय व उनके उद्देश्य का पता लगा कर आओ। वानर राज की आज्ञा पाकर पवन कुमार हनुमान ने उन दोनों आने वाले वीरों के पास जाने का निश्चय किया और साधारण मानव की वेशभूषा धारण करके तुरंत उस तरफ चल पड़े। हनुमान पल भर में ही दोनों भाइयों के पास जा पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले कि हे भद्रवीर, आप राजर्षियों के समान प्रभावशील व तपस्वी जान पड़ते हैं। मैं इस क्षेत्र का वासी जिज्ञासावश यह जानना चाहता हूँ कि आप दोनों वीर कौन हैं। आप बल पराक्रम से महान शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? राम बोले कि हे भद्र पुरुष, पहले आप अपना परिचय दें, तब ही हम अपना परिचय देंगे। इस वन प्रदेश में हमारा सामना बहुत से छद्मवेशी राक्षसों से हुआ है, इसलिए जब तक हम सामने वाले व्यक्ति का परिचय और सच्चाई नहीं जान लेते हैं, अपना परिचय धनुष व खड्ग से देते हैं। हनुमान ने पल भर सोचा और सत्य तथ्यों से उन्हें अवगत कराने का निश्चय करके बोले कि वीरों, यहाँ वानरवंशी नरश्रेष्ठ वीर व धर्मात्मा सुग्रीव वास करते हैं। उन्हें उनके भ्राता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। वे बाली के भय से भयभीत इस क्षेत्र में रहा करते हैं। मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया उसी वानर जाति का उनका मंत्री हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राजा सुग्रीव आप दोनों का परिचय जानना चाहते हैं। उनको शंका थी कि कहीं आप बाली द्वारा भेजे गए उनके मित्र तो नहीं हैं। आपके व्यवहार से लगता है कि आपका बाली से कोई भी संबंध नहीं है। यदि आप स्वीकार करें, तब महात्मा सुग्रीव
आप जैसे वीरों से मित्रता करना चाहते हैं। इतना कहकर प्रश्नवाचक दृष्टि से हनुमान जी राम की ओर देखने लगे। हनुमान की बात सुनते ही दोनों भाइयों ने के मुख प्रसन्नता से खिल उठे। राम ने मधुर वाणी में बोला कि हे महाबाहो हनुमान, हमें महामना सुग्रीव के गुण ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई उन्हीं की खोज में यहाँ आए हैं। हे ज्ञान शिरोमणि हनुमान, सुग्रीव का मैत्री का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। हनुमान, हम अपने हर्ष को संयत करते तथा मन ही मन यह विचार करते कि सामने वाले वीरों का भी राजा सुग्रीव से कोई काम है। बोलो वीर शिरोमणि, आपके प्रस्ताव स्वीकार करने से राजा सुग्रीव अवश्य ही हर्षित होंगे। आपने प्रस्ताव तो स्वीकार किया, परंतु अपना परिचय नहीं दिया। आपने यह भी कहा कि आप महाराज सुग्रीव की ही खोज में थे। आपने उस खोज का हेतु भी वर्णित नहीं किया। जब आप मित्रता करने के लिए स्वीकार कर चुके, तब विस्तार से अपना परिचय दें। मित्रता के स्नेहिल पग को आगे बढ़ाएं। राम के इशारे पर लक्ष्मण ने हनुमान की ओर उन्मुख होकर कहा, महाराज सुग्रीव के योग्य मंत्रीवर सुनो। इस पृथ्वी पर दशरथ नामक वीर तेजस्वी कौशल नरेश दशरथ प्रसिद्ध हुए हैं। मेरे पास जो खड़े हैं, ये उन्हीं वीर शिरोमणि राजा के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। ये समस्त गुणों से युक्त राजा के उत्तम लक्षणों से उत्पन्न हैं। किन्हीं कारणों से इन्हें राज्य से वंचित होना पड़ा है। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भाई राम, भाई भाभी सीता व मैं निवास करते अपने आपातकाल को व्यतीत कर रहे थे। हमने पंचवटी पर आश्रम बनाया हुआ था। वहाँ से किसी दुष्ट राक्षस ने आश्रम में भाभी को अकेले पाकर उनका हरण कर लिया। वह राक्षस कौन है, कहाँ रहता है, इसका ठीक ठीक पता नहीं लग पा रहा है। हम उनकी खोज में निकले थे कि हमें कबंध नामक मानव, जो परिस्थितिवश राक्षस हो गया था, वह मिला। उसने हमें महाराज सुग्रीव का पता बताया और कहा कि महाराज सुग्रीव पराक्रमी व सामर्थ्यशाली हैं। वे भाभी का पता लगाने में सक्षम हैं। वे धर्मात्मा प्रकृति के हैं। आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आपके द्वारा पूछे प्रश्नों का मेरे द्वारा ठीक ठाक उत्तर दे दिया है। मैं और मेरे भाई सुग्रीव की शरण में आए हैं। हम महाराज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। इस पर हनुमान ने अपना भिक्षुक रूप त्याग दिया। दोनों भाइयों को एक सरल परंतु गुप्त मार्ग से ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर ले गए। वहां उन्हें सुग्रीव के आगार में बिठाकर उसी पर्वत की दूसरी चोटी, जो मलय पर्वत के नाम से जानी जाती थी, वहां पहुंचे। उन्हें राम लक्ष्मण का पूर्ण परिचय सुग्रीव को दिया तथा सीता हरण व उनकी खोज में वे यहाँ किसके कथन पर पहुँचे, सब कुछ बताया। यह भी बताया कि आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप चलकर उन्हें अपना लें। वे हमारे लिए परम आदरणीय हैं। हनुमान के साथ सुग्रीव तुरंत राम के पास पहुँचे, उनको प्रणाम किया और दोनों बाहें फैलाकर राम की ओर बढ़े और बोले, भगवान, आप मानव वर्ग से हैं और मैं वानर वर्ग से हूँ। आपका मुझसे मैत्री स्वीकार करना मेरा सत्कार है। यदि आप इस अटूट बंधन को स्वीकार करते हो तो मुझे आलिंगनबद्ध करो। राम तुरंत आगे बढ़े और सुग्रीव को अपनी बाहें फैलाकर आलिंगनबद्ध कर लिया। तत्पश्चात अग्नि प्रज्वलित करके दोनों ने फूलों द्वारा अग्नि पूजन किया और मित्रता के साक्षी के रूप में अग्नि की प्रदक्षिणा की और एक दूसरे के मित्र बन गए। और दोनों बोले, आज से हम दोनों मित्र हैं। आज से हमारा सुख और दुख एक ही होगा। इसके पश्चात दोस्तों, सुग्रीव ने अपने भाई द्वारा राज्य से निकालने, अपनी पत्नी का भाई बाली द्वारा
अपने घर में रखने तथा उसके आतंक की बात विस्तार से बताई और इसके बाद बहुत कुछ बातें होती रही। तो दोस्तों, मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि जब पहली बार हनुमान जी श्री राम से मिले तो उनका क्या वार्तालाप हुआ। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।